पंपा नदी का प्रवाह जारी है। इस पवित्र नदी पंपा में स्नान और बलिदान करने वाले अयप्पन सबरीमला पर चढ़ने लगते हैं। सबरीमला श्री धर्मस्थ मंदिर केरल के पथानामथिट्टा जिले के पश्चिमी घाट में पेरियार टाइगर रिजर्व में स्थित एक हिंदू मंदिर है। सबरीमला दुनिया के सबसे बड़े मंदिरों में से एक है, जो एक विशेष अवधि के दौरान बड़ी संख्या में भक्तों को आकर्षित करता है। हर साल 3 करोड़ से अधिक लोग इसे देखने आते हैं। कुछ अनुमानों ने यह आंकड़ा 5 करोड़ रखा है। माना जाता है कि यह मंदिर हरिहर, शिव और विष्णु के पुत्र अयप्पन को समर्पित है। साथ ही पास के एक विशेष मंदिर में मलिकपुर थम्मा नाम की एक देवी समान रूप से शासन करती है। गणपति, वावरुस्वामी, वालिया कदुत्स्वामी, कोचुकदुत्स्वामी, करूप्पा स्वामी, नवग्रह और नागा देवता भी देवताओं के रूप में मौजूद हैं। सबरीमाला के अनुष्ठान शैव, वैष्णववाद, शक्ति और श्रमण का मिश्रण है। पंपा गणपति मंदिर इसी स्थान पर स्थित है। अयप्पन नारियल तोड़कर और भगवान की पूजा करके सबरीमाला पर चढ़ना शुरू करते हैं। मंदिर से लगभग 5 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में पंपाना नदी पर स्नान स्थल है। भक्त यहाँ स्नान करते हैं और पहाड़ी पर चढ़ते हैं। यहाँ सभी जातियों और धर्मों को प्रवेश करने की अनुमति है। हालांकि केवल डबल हेयरकट वाले लोगों को ही 18 सीढ़ियाँ चढ़ने की अनुमति है। नए अभिषेक इस मंदिर में मुख्य प्रसाद है। मंदिर त्रावणकोर देवस्वम बोर्ड के अधीन है। यह देवस्वम बोर्ड के तहत सबसे अधिक राजस्व अर्जित करने वाला मंदिर है। अन्य मंदिरों के विपरीत यहाँ साल के हर दिन कोई पूजा या तीर्थयात्रा नहीं होती है। नवंबर दिसंबर के महीनों के दौरान सबरीमाला की मुख्य तीर्थयात्रा की अवधि 41 दिन है, जिसे मंडला काल के रूप में जाना जाता है, जो वृश्चिक 1 से धनु 11 तक रहता है। 6 इसके अलावा यहाँ हर मलयालम महीने के पहले 5 दिनों के दौरान आगंतुकों की अनुमति है। इसे शुरू हुए ज्यादा समय नहीं हुआ है। इस जंगल के रास्ते में तीर्थयात्रियों की संख्या में कमी का कारण कोविड के पालन में मंदिर में आने वाले अयप्पनों की संख्या में कमी होना है। अयप्पन का अवतार। अयप्पन के अवतार के बारे में कई किंवदंतियां हैं। इनमें से सबसे प्रसिद्ध पंडलम शाही परिवार से जुड़ी एक किंवदंती है। पंडलम राजा राजशेखर पांड्यन, एक भक्त शिव भक्त, जो संतान न होने के बारे में चिंतित थे, एक बार शिकार के लिए जंगल में आए और उन्होंने पबा नदी के तट पर एक सुंदर बच्चे के गले में घंटी बंधी हुई देखी। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव मोहिनी के रूप में विष्णु के पुत्र थे। राजा ने बच्चे का नाम मणिकंदन रखा क्योंकि उसके गले में सोने का हार था और भगवान शिव के आशीर्वाद से बच्चे को शाही महल में ले गया। राजा पंडलम अयप्पन को युवा राजा बनाना चाहता था, जो मार्शल आर्ट और तकनीकों में उत्कृष्ट था, लेकिन रानी और मंत्री ने अपने बेटे को युवा राजा बनाने के लिए इसका मुकाबला करने के लिए रणनीति तैयार की। इसके भाग के रूप में मंत्री ने रानी का पक्ष लिया और उनकी साजिश के अनुसार रानी ने पेट दर्द को दूर किया और दरबारी चिकित्सक ने तेंदुए के दूध को बीमारी के इलाज के रूप में निर्धारित किया। साजिश के तहत जंगल से बाघ का दूध लाने के लिए मणिकंदन को नियुक्त किया गया था। इस तरह रानी अयप्पन को बाघ के दूध के लिए जंगल भेजती है। हालांकि अयप्पन दुनिया के खलनायक और परम खलनायक महिषी को विजयी रूप से मारने के बाद पंडाला लौट आया। राजा पंडलम ने यह महसूस करते हुए कि अयप्पन एक देवता था, अयप्पन के निर्देश पर सबरीमाला में एक मंदिर का निर्माण किया। ऐसा माना जाता है कि तेंदुए का दूध लाने के लिए जंगल में जाते समय
इरुमुडिकेट्टू तैयार किया गया था। किंवदंती है कि 41 दिन का उपवास और वार्षिक तीर्थयात्रा मंत्री द्वारा अयप्पा को किए गए पाप से छुटकारा पाने के लिए है। इरुमुडिकेट्टू को जीवित भक्त द्वारा सर्वोच्च भगवान को अर्पित की जाने वाली वस्तु के रूप में भी वर्णित किया गया है। शास्त्र में अयप्पन को एक महत्वपूर्ण योद्धा के रूप में चित्रित करने वाली एक लोकप्रिय कथा भी है। पंडलम के राजा ने अयप्पन को युद्ध की सारी युक्ति सिखाकर प्रमुख योद्धा बनाया। वावरों के साथ युद्ध के बावजूद वे बाद में घनिष्ठ मित्र बन गए। वावर और कटुथा की मदद से अयप्पन पंडलम ने देश को उसके दुश्मनों से बचाया। किंवदंती है कि सबरीमाला मंदिर, जिसे मारवप्पा द्वारा नष्ट कर दिया गया था, का पुनर्निर्माण किया गया और युद्ध के अंत में अयप्पन संस्था बन गया। कुछ लोगों का मानना कि अयप्पन एक बौद्ध थे जो पंपाना नदी के तट पर रहते थे। ऐसा कहा जाता है कि अयप्पन ने अपने दुश्मनों के डर से देश छोड़कर देश को वापस लेने के लिए पांड्य राजा की मदद की। किंवदंती है कि संगम काल के दौरान देवताओं की पूजा करने वाले अयप्पन परशुराम द्वारा केरल के उद्धार के लिए समर्पित सबरीमाला संस्था मंदिर 8 में देवता के साथ विलीन हो गए। अयप्पन का बचपन दुःस्वप्न में बदलने के कुछ कारण हैं। संस्था की मूर्ति को स्थापना के लिए सबरीमला लाया गया था, लेकिन कठिन रास्ता एक बाधा था। राजा पंडलम ने सड़क की मरम्मत होने तक इसे रखने का फैसला किया। उसने नदी के तट पर एक मंदिर बनवाया और उसमें शास्त्र स्थापित किया और पूजा की। सबरीमला के चारों ओर हर पहाड़ी पर मंदिर थे। निलक्कल, कलाकेट्टी और करीमाला जैसी जगहों पर आज भी मंदिर देखे जा सकते हैं। अन्य पहाड़ियों पर मंदिर के खंडहर। ऐसा माना जाता है कि अयप्पन ने महिषी को मारने के बाद सबरीमला पर ध्यान लगाया था। ऐसा माना जाता है कि अयप्पा मंदिर के चारों ओर 18 पहाड़ियों के 18 देवताओं के बीच स्थित है, जो दर्शाता है कि मंदिर के सामने 18 सीढ़ियां हैं। एक अन्य मान्यता के अनुसार 18 कदम 18 आध्यात्मिक चीजों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसमें यह अवधारणा है कि भक्त 18 चरणों या 18 चरणों को पार करके ईश्वर तक पहुंचते हैं या मोक्ष प्राप्त करते हैं। निर्वाचन क्षेत्र तीर्थ यात्रा। सबरीमाला तीर्थ यात्रा नए साल में वृश्चिक राशि के महीने के पहले दिन शुरू होती है। धनु का महीना 11 तारीख को समाप्त होता है। मंडला अवधि वृश्चिक राशि के पहले दिन से लेकर धनु माह के 11वें दिन तक 41 दिनों की अवधि है। ये अवधि दिसंबर जनवरी है। 27 सबरीमाला तीर्थ यात्रा से पहले तीर्थयात्री 41 दिनों तक उपवास रखते हैं। इससे पहले वे पुदीने या रुद्राक्ष से बना हार पहनते हैं। इसके बाद उन्हें स्वामी के रूप में जाना जाता है। फिर मछुआरे शराब, सेक्स और अन्य बुरे विचारों को छोड़ देते हैं। उद्धरण वांछित। फिर 41वें दिन हम गुरुस्वामी के नेतृत्व में सबरीमाला के लिए निकल पड़े। यातायात पंपा तक सीमित है। इसके बाद श्रद्धालु पैदल ही मंदिर पहुंचते हैं। इरुमुडिकेट्टू एक ऐसा उत्पाद है जिसमें पुण्य और पाप शामिल हैं और मंडल अवधि के दौरान अयप्पन अपने सिर पर ले जाते हैं। सबरीमला तीर्थयात्री अपने प्रसाद को सबरीमला में एक बंडल के अंदर ले जाते हैं, जिसे पल्लिकेट्टू या इरुमुडिकेट्टू कहा जाता है। भक्त गर्भपात को जीवन में एक पुण्य मानते हैं। बंडल कई समारोहों और अनुष्ठानों से भरा है। कन्नी अयप्पन के बाल लाल रेशमी होने चाहिए। जो नहीं है, उनके लिए काले और नीले कपड़े का उपयोग करके डबल बाल बनाए जा सकते हैं। आमतौर पर 2 बालों में बुना जाता है। नारियल के पानी के बजाय घी से भरा हुआ, जो घी से अभिषेक के लिए उपयोग किया जाता है। चावल, अवल, फूल, नारियल, कपूर, हल्दी पाउडर, नागराज को अर्पित करने के लिए, काली मिर्च, तंबाकू, किशमिश और पूजा
सबसे पहले बंडल को नारियल की भूसी और नारियल की भूसी से भरना है। जब यह भर जाता है तो वातावरण शरण के आह्वान से भर जाता है। इरुमुडिकेटु में अयप्पन प्रसाद के लिए सूखे कैलोरी के उत्तर में लगभग 200 मीटर की दूरी पर स्थित है। मलिकपुरथम्मा को एक समान देवी माना जाता है। देवी 2 मंजिला हवेली के बाहर विराजमान है, इसलिए देवी को यह नाम मिला। 2 मत है कि मलिकपुरथम्मा वो देवी है जो महिषी के मोक्ष प्राप्त करने पर प्रकट हुई या मथुरा मीनाक्षी जो आदिम शक्ति है। मंदिर के मुख्य देवता भगवान गणेश हैं। वावृस्वामी और 34 कदुथा स्वामी की उपस्थिति भी है। नेयाभिषेक मंदिर में एक और महत्वपूर्ण भेंट अयप्पन की पसंदीदा भेंट मानी जाती है। भक्त अपने साथ लाए गए दोहरे बालों में बुनाई करेंगे। सन्निधानम पहुंचने पर मिल शांति नारियल से घी निकालती है और मूर्ति का अभिषेक करती है। बाद के नारियल को पूर्वी रास्ते की गहराई में फेंक दिया जाता है। भक्तों को मनभावन तरीके से अभिषिक्त घी का भोग लगाया जाता है। इसके अलावा रोटी, अरावन पयसम, अष्टभिषेक, पुष्पाभिषेक, नीरजनम, पति पूजा और अग्नि प्रसाद भी बहुत खास हैं।